नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश श्रीमान आपका इस ठंडी में स्वागत करता हूं। जिस तरीके से 2024 में झारखंड के अंतर्गत विधानसभा का चुनाव हुआ, उन चुनाव में एक बड़ा सामान्य और कॉमन चीज दिखा, सभी ने जबरदस्त घोषणा की। यह घोषणा इसलिए किया गया ताकि आपका वोट मुझे मिल सके। लेकिन चलिए दूसरे विपक्ष की घोषणाओं को हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में है उनका नाम है श्रीमान हेमंत जी। हेमंत जी की सरकार जिस तरीके से 56 इंच के सीना के साथ इस बार 56 विधायकों के समीकरण में एक नया भूमिका निभा रहे हैं। अब आता है उनके 7 वादों का क्या हुआ, 7 वचनों का क्या हुआ, 7 गोलबंदी के अंतर्गत जो वोट का सबसे बड़ा जमावड़ा एक तरफा बनाने में, खासकर जेएमएम की सरकार बनाने में जो ट्रंप का फूल जैसा खिलाया, वह था श्रीमान मैया योजना। आज केवल विश्लेषण मैया योजना की करेंगे। मैया योजना जिस तरीके से विपक्षियों के लिए एक धारदार तलवार सिद्ध हुआ और वोट की राजनीति उनके हाथ से कटकर निकल गई, चाहे वो भाजपा हो या श्रीमान आजसू या फिर नवनिर्वाचित डुमरी के विधायक जयराम महतो जी की पार्टी जेएलके, तीनों धराशाही दिखी, जिसका नाम था उस योजना का मैया योजना। मैया योजना को लेकर अभी विपक्ष में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से विपक्ष के माननीय सांसद आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा श्रीमान सभी महिलाओं को मिलेगा 2500। क्या सभी महिलाओं को मिलेगा 2500 या क्या केवल अब इसमें कंडीशन अप्लाई? जब किसी सामान को आप खरीदते हैं तो देखते हैं सरल भाषा में कहा जाता है कंडीशन अप्लाई। अब एक कंडीशन अप्लाई क्या है, अभी तक इसको पूरा समझ नहीं पाए। मैंने बहुत सारे अभी वर्तमान में मुखिया जी से संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें जानने का प्रयास किया, भैया क्या आपके यहां इस फॉर्म की गति क्या है, तेजी क्या है? बोला भैया मत पूछिए, अब तो सुबह शाम बस एक ही रट है, मैया योजना का फॉर्म भरा जाने से नहीं होगा जबकि एक किस्त नहीं आ जाए 2500 रुपए का, तब तक मुखिया जी की खैर नहीं। यह मेरा कहना नहीं था श्रीमान, यह वर्तमान में पंचायतों में रहने वाले मुखिया जी का। अब जहां पर वार्ड काउंसिलर की बात है, शहरी व्यवस्था में अभी तो लंबे समय से चुनाव ही नहीं हुआ, लेकिन फॉर्म तो भरा जा रहा है, लंबी कतारें हैं। उन लंबी कतारों के अंतर्गत जो वादे किए गए, सभी महिला, अब जरा सभी महिला का दर्द समझ ले, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी एसटी से आते हो। अब यहां पर एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन अब क्रिएट हो रहा, जब भी वो फॉर्म भरने जा रहे तो इतना कंडीशन लगा दिया गया श्रीमान। जब वोट की राजनीति के अंतर्गत 2024 में चुनाव के पहले वादों की घोषणा कर रहे थे, तो इन वादों की घोषणा में मैया योजना सबसे बड़ा विकल्प बना हुआ था जेएमएम के लिए। अब श्रीमान आम जनता है, 1000 मिला तो कहीं ना कहीं लोक लुभावन वाली बात आती है। अब सिलेंडर की तो बात आपसे कहना मेरा लगता है अभी तत्काल बेईमानी रहेगी कि इसमें केंद्र का भी मामला आता है। हालांकि उन्होंने कहा था कि 450 रुपया, तो क्या मैया योजना का फॉर्म भर देने से 2500 आ जाएगा, या वर्तमान में जो पहले से भरे हुए थे, भूतकाल में जो भरे हुए थे, उनको वर्तमान में जो भैया आएगा, क्या इस बार की किस्त 2500 होगी? माननीय उपायुक्त महोदय को बहुत सारे निर्देश भेजे गए हैं। कहां से? सरकार से। सरकार मतलब हेमंत जी की सरकार से। उनके जो भी नियरेस्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री के जो बड़े बड़े सचिव होंगे, आला अधिकारी होंगे, उनसे गुफ्तगू करने के बाद अभी जो वर्तमान स्थिति है, भैया मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब आप कहेंगे आप विपक्ष जैसा बात मत करिए। भैया हम विपक्ष जैसा बात नहीं कर रहे, हम तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त 56 विधायकों को एक तरफ करने में, उनके वोट को एक तरफ करने में, उनके क्षेत्रीय समीकरण को एक तरफ करने में केवल मैया योजना श्रीमान आपका टीका लगाया। अब ये टीका कहीं आम जनता के लिए टीका तो नहीं लगा दिए भैया, ये सवाल तो बनेगा। अब तकरीबन 1 महीने का सफर आपका पूरा होने के आसपास है। 1 महीने के बाद जो आदमी अपना पासबुक लेकर जा रहा है, वो यही जानना चाहता है कि 2500 रुपया मिलेगा कि नहीं। अब इतना कंडीशन लगाने की जरूरत क्या थी? जरूरत श्रीमान बड़ा आसान है। भारत के अंतर्गत जब घोषणा होता है ना, तो केवल वोट के लिए होता है। वोट के चरमोत्कर्ष स्थिति को समझना होगा आपको। जब आपको राजनीति में वोट चाहिए, जब आपको राजनीति में जीत चाहिए, जब आपको राजनीति में ऊंचे दर्जे तक पहुंचना है, जब राजनीति में आपको विपक्षियों को धराशायी करना है, जब राजनीति में आपको एजेंडा का काम और प्रोपेगेंडा का सहारा अगर लेना पड़े श्रीमान, तो बड़ा कष्ट होता है। अब सवाल है, अगर जेएमएम मजबूत सरकार लेकर आई है तो मुझे लगता है थोड़ा सा सब्र। अब आप बोलिएगा अब जेएमएम तरफ झुकने लगे, झुक नहीं रहे प्रभु, आप ही के तरफ है। मेरा भी सवाल है, हम तो पूछेंगे कि पेज से जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार
या राजद के समीकरण से मिलकर बनी हुई सरकार से चंद सवाल। क्या 2500 रुपया देने में आप कंडीशन लगाने जा रहे हैं? क्या 2500 रुपया आप देने में केवल यही कंडीशन समझेंगे, महिला होना चाहिए? क्या 2500 रुपया में देने में आप उन सारे कंडीशन को रिव्यू करके फिर देखेंगे और उसके बाद, यहां तक कि कुछ चैनलों पर मैंने सुना कि अब जो आनंद फानंद में 1000 रुपया दिया गया है, अब उसको वसूलने की भी तैयारी की जा रही है। अब इसको फेक डेटा के तरीके से हम इसको नहीं देख रहे। एनालिसिस क्या होगा जब आपके धरातल पे 2500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगा। वर्तमान में जिस तरह से झारखंड की राजनीति में जेल केम का प्रादुर्भाव हुआ था, लग रहा था सीटों की संख्या 5, 7, 8, 10 तक भी जा सकती थी। लेकिन अगर जेल केम अपने आप को बैकफुट में समझ रही है तो उसका मेजर रीजन भाजपा नहीं है, उसका मेजर रीजन आजसू नहीं है, उसका मेजर रीजन ना तो कांग्रेस है, ना तो जेडीयू है, ना तो जेएमएम है। श्रीमान केवल एक चीज है, उसके बैकफुट में आने के, उसके वोटर के सपोर्टर होने के बावजूद, उनके वोट का सपोर्ट में जो मार्जिन कम आया जेल केम का, उसका बेसिक रीजन हुआ ग्रामीण स्तर में प्रभु माता बहनों ने वह वोट नहीं की जितना कि 1000 रुपया का असर के बाद होना चाहिए था। नहीं हुआ। पूरा का पूरा महिला का 56 विधानसभा के अंतर्गत महिलाओं का एक जबरदस्त, वैसे ही नहीं केवल जीत हुआ वही नहीं, जहां जेएमएम या कांग्रेस की हार हुई है उन जगहों पर भी बहुत लंबा चौड़ा खाका तैयार था, क्योंकि महिलाओं को 1000 रुपया मिला था। किसी को 1 किस्त, किसी को 2 किस्त और कभी कभी बोला गया 3 किस्त। लेकिन अब किस्तों की बारी 1000 की नहीं है मेरे यारी। अब समझना पड़ेगा मेरे यार, अब क्या होगा, किस पर करेंगे महिलाएं सवार? यह तो पूछना है कि इस बार सरकार का क्या है मनसा। क्या 1000 या 2500? 1000 वर्सेस 2500। माननीय आड़े हाथ लेने लगे हैं भाजपा के विधायक। अभी देखें नवीन जायसवाल जी हटिया के विधायक हैं, जिस तरीके से एकदम खुला पोल करके उन्होंने रख दिया मैया योजना को लेकर। उन्होंने कहा कि आप अब कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? क्या आप मार्केट में योजना को लेकर जब आए थे तो कंडीशन अप्लाई की बात किए थे? जिन घोषणाओं को लेकर आए थे और जिस घोषणा के बदौलत आपकी सरकार बनी, उसमें महिलाओं का वोट का बहुत बड़ा प्रतिशत आपके तरफ घुमा था। इन महिलाओं के वोट प्रतिशत में अब 2500 रुपये की बात अब तो गली चौक चौराहे मोहल्लों में होने लगी है। गोतनी से पूछ रही है, बेटी बहू से पूछ रही है, मां बेटी से पूछ रही है, क्या तुम्हारे खाते में 2500 रुपया आया क्या? बेटी मां से पूछ रही है, बहू सास से पूछ रही है, गोतनी ननद गोतनी सब पूछ रही है। जितने रिश्ते हैं महिलाओं के अंतर्गत श्रीमान पूछा जा रहा है, चाहे पढ़ी लिखी महिलाएं हो, चाहे अनपढ़ महिलाएं हो, चाहे ग्रामीण महिला हो या शहरी महिला हो। 2500 रुपया का वादा पड़ गया जेएमएम पर भारी। अगर कंडीशन इस बार आप अप्लाई किए और एंड ऑफ दैट फिर 2029 के आसपास आप इस कंडीशन को हटाएंगे तो मुझे लगता है घेराबंदी मजबूत होगा। जेल केम की तरफ से भी होगा और भाजपा की तरफ से। भाजपा तो घेरना आपको शुरू कर दिया है श्रीमान। अब क्या होगा समीकरण? आज हम लोगों ने केवल विश्लेषण नहीं, मैया योजना का ही नहीं रखा। अब बताइए 450 रुपए में सिलेंडर कहां से देंगे आप? आम जनता है, लॉलीपॉप मिलेगा तो श्रीमान तो आएगा आदत। मेरा भी आदत है, आपका भी आदत, हम सबका आदत है। अब जहां 1000-1100 रुपया का सिलेंडर है, सब्सिडी लेकर 950 कहीं 30-40 रुपया सब्सिडी अगर मिल भी जा रहा है आपके खाते में तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे में 450 रुपए का सिलेंडर को क्या कहेंगे आप? मिलेगा क्या? और मिलेगा तो कब से मिलेगा? क्या राज्य सरकार इस प्रावधान को लागू कर गैस एजेंसी को ऑर्डर देगी या कैसे देगी? समझ से परे है। जब वोट की राजनीति हो रही थी उस समय हम लोगों ने भी व्योम टीवी के पेज पर लगातार सारे घोषणाओं को आपके पास स्पष्ट करके रखा था। धान की बिक्री की बात आपने 3200 रुपए की थी श्रीमान। माननीय जायसवाल जी, नवीन जायसवाल जी हटिया के विधायक, जिस तरीके से आज सदन में खुला पोल वाली बात रख देंगे, 2400 रुपया आप कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। मैं भाजपा का समर्थक नहीं, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं, मैं समर्थक उन वादों का जिन वादों के सहारे आप सरकार में आए। क्या 2400 रुपया आप धान का देंगे या 3200? क्या 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा या 2500 रुपया मैया योजना में मिलेगा? आज केवल इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर आपके पास रख रहे हैं। विश्लेषणात्मक तरीके से खुले मन से जो भी व्यूअर है व्योम टीवी के या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर आलोचनात्मक, समालोचनात्मक या पक्ष या विपक्ष, समर्थन या अगेंस्ट, विरोध, आप जरूर कमेंट करके बताएं सरकार का मनसा क्या है। मैं तो समझता हूं सरकार बना है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं सरकार बना है, थोड़ा विपक्ष अपनी बात तो रखेंगे, वो तो घेराबंदी करेंगे, लेकिन सरकार को भी थोड़ा समय देने का जरूरत है। 3-4 महीना देख ले, 3-4 महीना के बाद मुझे लगता है मैया बड़ा
एक बड़ा समीकरण न क्रिएट कर दे झारखंड की राजनीति में। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है श्रीमान, जिन घोषणाओं को लेकर सरकार बना उन घोषणाओं को आपके पास रखा जाएगा। महीना भर का समय होने का है, अब इंतजार है पासबुक के उन पन्नों पर जहां 2500 रुपया लिखा आएगा, आपके द्वारा जमा किया गया नहीं बल्कि सरकार के द्वारा ट्रांसफर किया गया। मुखिया जी लोगों की हालत बड़ा खास्ता है। मुखिया जी लोग चारों तरफ से घेराबंदी में हैं, मुखिया लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। माता, बहनें, बहू, अगल बगल, पास पड़ोस की जितनी भी महिलाएं, मुखिया जी से एक ही सवाल, 2500 रुपया आएगा कि नहीं। मुखिया जी का हाल बेहाल अब क्या कहेंगे 2024 के अंतिम समीकरण में। मैं उमेश श्रीमान, ज्वार झारखंड, आप सभी से अंतिम एक निवेदन, अगर 2500 रुपया आपके खाते पे नहीं आता है तो आप इस सरकार को क्या कहेंगे, जरूर इसको विश्लेषणात्मक तरीके से रखें। तब तक के लिए जय हिंद श्रीमान।